मिलाया गया। देखिए आज एंटी टोबैको वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है जी। ये 2025 और ये शुरू हुआ था 1987 में। तो दुनिया भर में इस पर टोबैको एडिक्शन ये सबसे ज़्यादा आज फैला हुआ बीमारी, मैं बोलूँगा इसको बीमारी। अगर कोई इसको आजकल लोग नहीं समझते कि बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, मेंटल इलनेसेस में एडिक्शन भी। तो तंबाकू का सेवन भी जो है वो बीमारी के रूप में है, और इसके तरफ देखना भी चाहिए बीमारी की जैसी। अगर इसको समझेंगे ये बीमारी है तो लोग इससे बीमारी से बचने की भी कोशिश करेंगे और इसका इलाज करने की भी कोशिश करेंगे। लोग इसको बीमारी नहीं समझते, आदत समझते, इसलिए ठीक है हमारी आदत अच्छी है बुरी है, फिर लोग उसको बुरी आदत बोलते, कोई अच्छी आदत बोलता, और इसमें वो उसका इलाज नहीं होता। तो जब तक बीमारी नहीं समझेंगे इसको, इसका इलाज नहीं होता। बीमारी बनी की वजह क्या है? अब बहुत से जो जितने भी आप मानसिक बीमारियाँ देखते, सर की बीमारी देखते, इसमें दिमाग में केमिकल्स कम हो जाते हैं। तो केमिकल्स कौन से कम होते हैं डिप्रेशन में? जैसे कि डोपामिन की कमी होती है या सेरोटोनिन की कमी होती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी जिनके दिमाग में है, या एंडोर्फिन की कमी है, ऐसे लोग ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस लेने के ज़्यादा आदी हो जाते हैं। एक बार वो लिया, अब कुछ लोग बोलते कि मैं एक बार लिया मैं आदी नहीं बना, शराब पीने नहीं बोलता, मैं एक बार लिया उसके बाद नहीं लिया या मैं छोड़ दे सकता। लेकिन ये हर एक के साथ मुमकिन नहीं है, गलत फहमी है। कुछ परसेंट लोग छोड़ सकते हैं, मगर 90 से 95% लोग को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो सही तरीके से इलाज ना करें। तो अब इलाज के तरीके बहुत है, एक तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं और एक प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ये प्रोग्राम लेने का, कि ये स्कूल से ही, बचपन से ही इससे बचे, और इसके बचने के लिए मेरा जो खास फोकस है इस पर कि ये बच्चों को स्कूल से ही इसकी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। स्कूल में ही उनको मेंटल हेल्थ का उनके सिलेबस में भी इंक्लूड होना चाहिए। और जैसा कि अब हमारी कंट्री प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हर मज़हब के लोग यहाँ स्कूल में होते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जो फोकस है आज वो ये है कि सबको हर रिलीजन का स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए। वो एक दूसरे के स्पिरिचुअल नॉलेज से वाकिफ भी इसलिए होना चाहिए कि मैं जब तक दूसरे का स्पिरिचुअलिटी नहीं समझूंगा, मैं उसके बारे में रिस्पेक्ट करने के मेरे समझ में नहीं आती। तो अगर एक मज़हब का, मैं भी नाम मेरे लिए बोलूँगा, एक एक्स मज़हब का आदमी वाई मज़हब के आदमी से डील कर रहा है, तो एक्स वाले को वाई का भी मालूम होना चाहिए और एक्स का भी मालूम होना चाहिए, तो वो उससे अच्छा बर्ताव कर सकता है। जब हम एक बात करते इम्पैथी वगैरह, जब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, हमारे पास के स्कूल से लेके सोसाइटी के लेके टेंशन जो बढ़ रहे हैं आज वो कम नहीं होंगे। और ये लोग टेंशन छुड़ाने के लिए ये तंबाकू बोलो, सिगरेट बोलो, बीड़ी बोलो और शराब बोलो, ये दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। और इसका जो इंसिडेंट जो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, आज दुनिया भर में लोग इससे परेशान हैं। हर एक बच्चों में भी 8-10 बच्चों में 3-4 बच्चे लेते हैं। अब जैसा कि मैं 50 साल से देखता हूँ, एक ज़माना ऐसा था कि इसके मुश्किल से आते थे कोई तंबाकू पीड़ी के लिए, इलाज के लिए, पर अब उसके लिए भी आना बढ़ गए। जैसा कि मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके आने वाले 4 जो रिलेटिव है, जो अभी बताया उसमें, तो उनके पास से जमा करते करते हमारे डब्बे जमा हो जाते हैं। तो इतना इसका सेल और ये है, तो इसको हर लिहाज से कंट्रोल होना चाहिए। खुद का दिल का भी होना चाहिए, फैमिली से भी होना चाहिए, सोसाइटी से भी होना चाहिए, लॉ भी उसमें इन्फॉर्मेंट होना चाहिए। लॉ भी ऐसा होना चाहिए कि इतना फ्रीली ये चीज़ें ना मिले, लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और इसका एजुकेशन, अवेयरनेस सबसे बड़ा है, अवेयरनेस, सोच बदलना। मैं जो आरोप बुनियादी मेरा ऐसा है सोच, अगर आप पॉजिटिव सोच कम्युनिटी की बनाएंगे। सर ज़्यादातर नौजवान जो है, हाँ? ज़्यादातर नौजवान इस नशे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या इसका है? वजह ये है, इसकी जो सोच है कि हमारा नशा करने से हमारा गम भूल जाता, ये गलत है। उसका गम बढ़ता, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती, उसकी परेशानी बढ़ती। जो रिपोर्ट्स है, जो सुसाइड का रेट, लोग समझते कि इससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मगर जो डिप्रेशन सुसाइड का स्टेटिस्टिक्स है, जो तंबाकू सिगरेट पीते हैं उनमें सुसाइड का रेट ज़्यादा है, कि उनसे ज़्यादा। और इसीलिए आज जो सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ये पूरी बीमारियाँ, एंग्जाइटी, तनाव, उदासीनता, टेंशन, सुसाइड, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जितनी भी बीमारियाँ ले रहे हैं, एडिक्शन। सर ये जो बात कर रहे हैं आपने, ये जो एडिक्शन नहीं है उनके लिए, जो एडिक्ट हो गए उनके लिए कैसा करें? भाई देखिए, अभी इसलिए पहले उनके लिए इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, ये पहला बहुत इसलिए ज़रूरी है, अभी इससे बचाना स्कूल से ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन को बचाना। अब जो हो गए, अब हो गए उस पर आता हूँ, हो गए उनके लिए दवाखाने हैं। एक बार आ गए तो जब एडिक्ट हो गए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखो, जब तक हार्ट की बीमारी नहीं हो रही उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ हो गई तो उसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इसकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में भी 4 तरीके हैं। एक तो उसका
मेडिसिन भी है, उसकी काउंसलिंग भी है, उसको फिर जितनी सीवियरिटी बीमारी, देखिए एक साइकिल है। देखिए अगर बीमार स्किज़ोफ्रेनिया का है, उसने अगर एडिक्शन सब्सटेंस लेना चालू किया तो उसमें और ज़्यादा लेता, डिप्रेशन है, लेना शुरू किया वो और ज़्यादा लेगा। अगर खाली लेना शौक के साथ है, मगर वो थोड़े दिन लेके छोड़ सकता, मगर जब उसकी बीमारी में तब्दील हो जाती है, हर छोटी मोटी बात पे लेने लगता, तो उसको आसानी से छुड़ाना मुश्किल जाता है। फिर उसको सिस्टमेटिक इलाज की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता, काउंसलर के जाना पड़ता, साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेना पड़ता। उसके जब सीवियरिटी जितनी होती है, जैसा हार्ट डिसीज है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी थोड़ा सा डायबिटीज़ है, आप एक्सरसाइज डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब बढ़ जाता तो उसको गोली भी लेना पड़ता, इंजेक्शन भी लेना पड़ता। तो वैसा भी इसके भी सीवियरिटी पे डिपेंड, आपको गोली दवा इंजेक्शन ज़रूरत पड़े तो ईसीटी शॉक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी लेना पड़ती है, मगर उसके इलाज के लिए आपको दवाखाने में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी में, ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इस पर इसकी ट्रेनिंग हो, लोगों को इसके बुरे असर के बारे में बताया जाए ताकि वो अवेयर हो और उससे बचने की कोशिश करें, अपने आप को और अपने फैमिली को और सोसाइटी को बचा सके, ताकि नेशन पीसफुल हो सके। थैंक यू। ओके, यस। श्योर।